Hello students. Today we are going to learn about arithmetic mean of group data. ग्रुप डेटा में किस तरीके से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ग्रुप डेटा यानी कंटिन्यू सीरीज, यानी आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में दिया होगा, जिस तरीके से 0 1 2 सॉरी 0 to 10 10 to 20 20 to 30 इस तरीके से ग्रुपिंग होगी। उस समय हम लोग क्या करते हैं, उसे कंटिन्यू सीरीज या ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो उसमें डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, जैसा हम लोग डिस्क्रिएट सीरीज में करते थे। सेम फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, एन नथिंग बट द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हम इसी के थ्रू करेंगे, बस एक्स की वैल्यू जो रहेगी इनके मिड पॉइंट से निकलेगी। मिड पॉइंट से निकलेगी इन द सेंस कि ये इंटरवल्स है, क्लास इंटरवल्स बोलते हैं इन्हें। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 इज योर लोअर लिमिट, 10 इज योर अपर लिमिट। तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो कितना आता है, 5 आता है। तो दैट इज योर मिड पॉइंट, यानी वो आपकी क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू रहेगी। तो इस तरीके से हम पहले एक्स कैलकुलेट करेंगे एक क्लास इंटरवल्स में, फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड के थ्रू ग्रुप डेटा का क्या करेंगे, कंटिन्यू सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इसी चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स दी हुई है और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल्स है उसमें से एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया। हमारे पास लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 यानी 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 4। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। देन यहाँ पे भी सेकेंड वाला, लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट 16, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 यानी 8 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, तो आप कैलकुलेट करके देखिए आपको 12 मिलेगा। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 12 आता है। देन इसी तरीके से हम बाकी भी कैलकुलेट करेंगे। 16 प्लस 24 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 यानी 16 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, तो आपका 20 आएगा। 24 प्लस 32 डिवाइड बाय 2 तो 28 आएगा। इसकी एक तरीके की ट्रिक भी है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो क्लास इंटरवल्स के बीच में 8-8 का डिफरेंस है, 8-8 वैल्यूज का डिफरेंस है। और आप यही चीज इस पे अप्लाई करके देखो, 4 और 12 ये x की वैल्यूज है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, यानी 8 में 4 ऐड कर दिया तो 12 आता है, 12 में 8 ऐड कर दिया तो 20 आता है, 20 में 8 ऐड कर दिया तो 28 आता है। तो नेक्स्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसी पे 8 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 36। ठीक है, इसी में 8 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 44। तो इस तरीके से भी आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब चाहे आप इनको टोटल करके देख लो या मिड पॉइंट निकाल के देख लो, 40 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तब भी 44 ही आएगा। तो इस तरीके से हम ट्रिक से भी क्या कर सकते हैं, x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, पर आपको पहली दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी या पहली वैल्यू तो भी एटलीस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो हमें क्या करना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है। तो जब हम ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज नथिंग बट द कैपिटल एन, तो ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू टोटल आती है 77, यानी 8 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 7, इनको टोटल किया तो आता है 77। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एफ एक्स, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एफ भी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8, एक्स की वैल्यू है 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 8 4 जा 32, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 32। 12 7 जा 84, तो हमारी यहाँ वैल्यू आ गई 84। वैसे 16 2 जा 32 और 0 तो 320। वैसे 24 और 28 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलता है 672। देन 15 इंटू 36 वी विल गेट 540। 7 इंटू 44 यू विल गेट 308। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए कि यही वैल्यूज आती है क्या आपकी। अब आपको क्या करना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है, तो एफ एक्स की वैल्यूज का टोटल करना है। तो जब आप समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करेंगे तो आपकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 1956 यानी 1956। तो ये हो गई आपकी समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू।
तो अब यही वैल्यूज हमें क्या करनी है, हमारे इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 1956 एंड एन की वैल्यू क्या है, निकली है 77। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे 1956 हम कैलकुलेटर से अब की बार डिवाइड करके देखते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम करके देखते हैं 1956 डिवाइडेड बाय 77 इक्वल्स टू, तो आपको आंसर मिलता है 25.40। तो दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। यानी आपका 1956 को 77 से डिवाइड किया तो आपका मीन कितना आया, एक्स बार कितना आया 25.40। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, पर एक्स यहाँ पे इंटरवल्स में दिया है तो उनकी क्या निकालेंगे, हम मिड वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो था कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड, पर वही अगर मुझे क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा डिफरेंट यानी कि हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन कैपिटल एन पढ़ा था डिस्क्रिएट सीरीज में। बस इसमें क्या करना है, आपको h मल्टीप्लाई कर देना है। h यानी नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लाइड चेंजेस आ जाएंगे। तो यही न्यूमेरिकल पे हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई करते हैं, ताकि आपको इजीली समझ जाए कि किस तरीके से हमारा अरिथमेटिक मीन, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो या स्टेप डेविएशन मेथड से निकालो, वैल्यू तो वही आएगी। तो सबसे पहला काम है हमारा, क्लास इंटरवल्स दिए, मिड पॉइंट निकालो। अभी हमने देखा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4, 8 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 यानी 12, देन 20, 28, 36, देन 44। ये आपकी x की वैल्यूज हो गई। मेरा फॉर्मूला था x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन कैपिटल N इंटू एच, एच यानी क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 8 दी है, क्योंकि क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का है। a मीन्स अज्यूम मीन, हम किसी एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, a अज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 28 को a अज्यूम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 28 को क्या करते हैं, a अज्यूम कर लेते हैं। तो अब d की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट होगी, x माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 28 है। तो अब d x माइनस a यानी 4 माइनस 28, ठीक है, सॉरी इस अब की बार हमारे d का फॉर्मूला x माइनस a अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, अब की बार हमारा d का फॉर्मूला, क्योंकि क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस आ गया, दैट्स व्हाई x माइनस a अपॉन h। यानी हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज, हमारी d x की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 28 और h की वैल्यू है 8। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो -3 आएगा। भले हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेटर पे भी करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 4 माइनस 28 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 8। तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, -3 आती है। यही वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी x की वैल्यू है 12, 12 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आंसर आता है -2। देन 20 माइनस 28 माइनस 8 डिवाइड बाय 8, तो आपका आंसर आता है -1। फिर 28 माइनस 28, 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, वी विल गेट द 0। 36 माइनस 28 डिवाइड बाय 8, यानी h की वैल्यू 8 रहेगी हमेशा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी d की वैल्यूज क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब d कैलकुलेट होने के बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डी की वैल्यू चाहिए। तो हमें f इंटू डी भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो f इंटू डी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है, f की वैल्यूज और d हमने कैलकुलेट किया है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 जा
24 पर माइनस साइन है, दैट्स वाई यहाँ 24 माइनस 24। 7 2 ज़ा 14 पर नेगेटिव है एक वैल्यू इसलिए माइनस। 16 1 ज़ा 16 लेकिन माइनस साइन की वजह से माइनस 16। 24 इंटू 0 0, 15 1 ज़ा 15, देन 17 2 ज़ा 14। तो इस तरीके से हमारी किसकी वैल्यूज आ गई, एफ डी की। अब हम समेशन ऑफ एफ डीज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन सबको अगर आप टोटल करते हैं, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आती है -25। आप करके देखिएगा, पॉज कीजिए वीडियो और एक बार इनका टोटल करके देखिए। अब हमारे पास फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज है। एक्स बार में सबसे पहले ए की वैल्यू चाहिए, ए कितना है 28, प्लस समेशन ऑफ एफ डी हमारे पास है -25। कैपिटल एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रीवियस इसमें कैपिटल एन निकाल चुके थे 77, तो हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या हुआ है 77 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इंटू एच, एच नथिंग बट द क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस यानी 8। अगर हम इस तरीके से वैल्यू पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 225 इंटू 8 200 डिवाइडेड बाय 77। ओके, आप इसको सॉल्व करके देखिए। एक बार हम फिर से कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है 200 डिवाइडेड बाय 77 इक्वल्स टू 2.59, पर माइनस साइन है वहां पे, ठीक है। तो कितना आया था हमारा 2.59। हम ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 2.28 माइनस 2.59। अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 25.40, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कंटिन्यू सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन कैपिटल एन इंटू एच। तो हमें पहले डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, एक्स माइनस ए अपॉन एच के थ्रू। एच नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। उससे हमने डी कैलकुलेट किया, एफ और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और एफ और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका समेशन करके वैल्यूज पुटअप किया और इस तरीके से हमारा आंसर आया। तो आप देखेंगे चाहे डायरेक्ट मेथड से करो या स्टेप डेविएशन मेथड से करो कंटिन्यू सीरीज का, दोनों से आंसर सेम आता है, पर लार्ज वैल्यूज के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझी होगी। एक बार अगर नहीं समझाए तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फिर से देखें। थैंक यू।